की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई ममता बनर्जी की बात कर रहा है, कोई मकई की बात कर रहा है। दुकानों में अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है, इतने में दहल जाता है। यह है मोमिन की पहचान, एक नंबर की पहचान। अभी पहचान में आ जाएगी। आपके यहाँ करीब में चौक, जिसको जहां पर कुछ दुकानें होती हैं चाय वगैरह की, कहाँ है? लहरा चौक है ना। अच्छा, कितने लोग चाय पीते हैं? थोड़ा हाथ उठा के दिखाएंगे, कितने लोग चाय पीते हैं? अरे मैं चंदा नहीं लूंगा। चाय पीते हैं कि नहीं? चौक में, दुकान में, माशाल्लाह सब पीते हैं। ये देखिए, सुबह सुबह आप दुकान में गए हैं, देखिए मोमिन है कि नहीं? फैसला लेकिन आप लोग करेंगे, फैसला मैं नहीं करूंगा। कुरान पढ़ूंगा, कुरान की आयतें सुनाऊंगा, फैसला आप लोग करेंगे। आज मैं जज आप लोगों को बना रहा हूं। गौर से सुनिए, आप दुकान में चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते बातचीत हो रही है। इस मर्तबा वेस्ट बंगाल की चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी, इसलिए कि बीजेपी दबाव डाल रही है। इस मर्तबा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरा यहीं का लहरा का एक दूसरा आदमी अब्दुल रहमान कहता नहीं नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं आएगी। बोले क्यों? इसलिए कि ममता ने जो माहौल बना दिया है, लक्ष्मी भंडार दे रही है लड़कियों को, औरतों को, लेडीज को, इमामों को 3000 तनख्वाह दे रही है, मुअद्दिन को 1500 तनख्वाह दे रही है, राशन घर घर पहुंचा रही है। ये माहौल ममता बनर्जी ने बनाया कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। दुकान में ये सब बातें होती है ना, होती है कि नहीं? हाँ कि ना बोलिए? हाँ होती है। अब बातें करते करते फिर आगे बढ़ती है बात। दूसरा कहता है भाई मैंने 3 बीघा में मकई लगाया है, उसमें कीड़े लग गए हैं, बोलो तुमने कौन सा बीज स्प्रे किया है? कौन सा बीज स्प्रे किया है? थोड़ा मुझे भी बोल दो। वो कहेगा ये लाओ स्प्रे कर दो, कीड़े खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया की बातें, सारी दुनिया की बातें। दूसरा कहता है भाई मैंने आलू के खेत में आलू लगाया है, खेत में 2 मरतबा मैंने पानी दिया है, अब बताओ कि और 2 मरतबा चाहिए कि नहीं? दुनिया की बातों में मशगूल है। कोई चुनाव की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई ममता बनर्जी की बात कर रहा है, कोई मकई की बात कर रहा है। दुकानों में अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है। इतने में आपके लहरा चौक के जामा मस्जिद का मुअद्दिन बेचारा 60 साल की उम्र है, कानों में उंगलियां डाल करके मस्जिद के माइक में, लाउड स्पीकर में अजान पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो किसका नाम आया? किसका नाम आया? अल्लाह का नाम आया। वही लहरा का अब्दुल रहीम जो अभी बीजेपी की बात कर रहा था, वही लहरा का अब्दुल रहमान जो अभी ममता की बात कर रहा था, वही अब्दुल करीम जो अभी मकई की बात कर रहा था। अदान के ना अदान की आवाज सुन करके चाय के कप को, चाय के गिलास को दुकान के टेबल में, दुकान के बेंच में रख देता है और मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि घर की तरफ चला जाता है। ऐ किशनगंज के नौजवानों, फैसला आप करो कि वो मोमिन है कि नहीं? मोमिन है? मोमिन नहीं है ना? अल्लाह का नाम सुनकर के वो डरा नहीं? डरा। अगर डरता तो मस्जिद की तरफ आता। देखिए मैं एक वाकया नबी के जमाने का बहुत तेज अब चलूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में टाइम बहुत कम है। कैसे डरते थे अल्लाह का नाम सुनकर? अल्लाह के रसूल एक जंग से वापस आ रहे हैं, लड़ाई के मैदान से। गर्मी का सीजन था, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, गर्मी का सीजन था। तो अल्लाह के रसूल एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ दरख्त लगे हुए थे, पेड़ दरख्त बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो सहाबाई किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम थके हुए हैं, चूर हैं, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, यहाँ दरख्त है थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है आराम करो, तुम भी इंसान हो, आराम करो। 2-4 आदमी इस पेड़ के नीचे, 2-4 आदमी उस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई उस दरख्त के नीचे, सब आराम कर रहे हैं।
अल्लाह के रसूल भी इंसान थे। एक दरख्ते के नीचे आप भी अपनी तलवार दरख्ते में लटका करके एक दरख्ते के नीचे आराम कर रहे हैं, सो गए। इंसान थे, थके हुए थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल ऐसे लेटे हैं, आंख लग गई। आंख जैसे ही लग गई तो एक काफिर ने देखा कि ये मोहम्मद सो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा तलवार भी नबी की लटक रही है दरख्ते में। कहा आज तो बड़ा अच्छा काम होगा, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी। वो आया गलत इरादे से और देखा नबी सो रहे हैं। वो चुपके से दरख्ते के ऊपर चढ़ गया और नबी की तलवार को ऐसे निकाला और गिलाफ समझते हैं ना, कोभर से ऐसे तलवार को निकाल के देख रहा है कैसे चमक रही है। अभी चलेगी नबी के गर्दन पर, देख रहा है। उसके बाद नबी का चेहरा देख रहा है कि अभी मैं कत्ल कर दूंगा इनको, लेकिन अल्लाह जिसको बचाए उसको कौन मारेगा। वो सोचा कि दरख्ते से मैं उतरूंगा तो टाइम लगेगा। वो ऊपर से जंपिंग कर देता है, कूद जाता है। जैसे ही वो जंपिंग करता है, उसके कूदने की आवाज से, उसके जंपिंग की आवाज से नबी अकरम की आंखें खुल जाती है। नबी ने देखा मेरे सामने दासूर खड़ा है, उसका नाम था दासूर। मेरे सामने दासूर खड़ा है, तलवार मेरी उसी के हाथ में। वो कहता है ए मोहम्मद, तूने मक्के में फसाद कर दिया है, बाप को बेटा से जुदा कर दिया है, बेटा को बाप से जुदा कर दिया है, माँ को बेटी से जुदा कर दिया है, बेटी को माँ से जुदा कर दिया है। हम 360 मूर्तियों की पूजा करते थे, तू हमें पूजा से रोक रहा है, तू हमारे भगवानों को बुरा भला कह रहा है। ऐ मोहम्मद, मैं यमनाउका मिन्नी, तेरी तलवार मेरे हाथों में है, बचाओ तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा मेरे हाथ से तुझको? कौन बचाएगा? नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई। उठाने के बाद नबी ने कहा अल्लाह। किसका नाम आया बोलो? अल्लाह का। देखिए तकरीर में एक तरफ से लेके चलता हूं, अल्लाह का नाम आया। जैसे ही अल्लाह का नाम सुना, वो थर 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 कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट के जमीन पर गिर गई। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल तलवार उठा लिए और कहने लगे अब तू बता, अब तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? उसका तो अल्लाह पर ईमान था नहीं। कहा ए मोहम्मद, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है। नबी अकरम ने कहा जा भाग, मैं तुझको माफ कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है वो मुसलमान नहीं था। वो कौन मुसलमान नहीं था? काफिर था। सुनो किशनगंज वालों, मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनते थे तो थर थर कांप जाते थे। मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनते थे तो तलवार उनके हाथों से गिर जाती थी। मक्के के काफिर भी अल्लाह के नाम के पावर को समझते थे, वो भी कांप जाते थे। आज हम 5 मर्तबा अल्लाह का नाम सुनते हैं, लेकिन हमारे दिलों में कपकपी नहीं आती है। हाय रे बेचारे मुसलमान, ऐ नौजवानों, फैसला तुम करो कि हम खाटी मोमिन और मुसलमान हैं कि नहीं। आइए और 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट सुनिएगा। ये मोमिन की पहली सिफत हो गई। क्या? अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन डरेगा, कांप जाएगा, उसका दिल दहल जाएगा। दूसरी पहचान, अच्छा मेरी माएं बहनें, लेडीज जो यहाँ पिंडाल के नीचे हैं, आप लोग थोड़ा आगे सामने आ जाएं। पीछे परेशानी हो रही है, आप लोग थोड़ा सामने आ जाएं, परेशानी हो रही है। अब मोमिन की दूसरी पहचान, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ए भैया जी बैठ के खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सुनिए। मोमिन की दूसरी पहचान, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन को हम फिर दूसरी तरीके से इस अंदाज में पहचानेंगे कि मोमिन के सामने जब कुरान की तिलावत की जाती है, मोमिन के सामने जब कुरान की तिलावत की जाए तो मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। अभी मैं कुरान की बातें सुना रहा हूँ, हदीस की बातें सुना रहा हूँ, और खड़े होकर के अगर भाग रहे हैं तो आपका ईमान ताजा नहीं होगा। कुरान कहता है मोमिन वो है जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उसका ईमान ताजा हो जाता है। ये कुरान कहता, मैं नहीं कहता हूँ। हम कितने जलसे सुनते हैं, कितने जलसे, कितने मुकर्रिरों को सुनते हैं, लेकिन हमारा ईमान वैसे ही है, हम बदलते नहीं हैं।
हालांकि कुरान एक ऐसी किताब है जो लोगों के अंदर चेंजिंग पैदा कर देती है, लोगों को बदल देती है, लेकिन दिल की गहराई से सुनेंगे तब ना। आइए नबी के जमाने में नबी के सहाबाए किराम बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक सहाबी का नाम है अब्दुल उज्जा, गौर से सुनिएगा। इन्होंने एक मर्तबा कुरान को सुना, सुन करके वो मुसलमान हो गए, उनसे रहा नहीं गया। इनका बाप दुनिया में मौजूद नहीं था। बहुत खतरनाक वाकया बता के जा रहा हूँ किशनगंज वालों, सुनो। अगर इस वाक़े से कोई बदल गया तो आज का ये जलसा कामयाब है। सुनिएगा, बाप नहीं है, चचा देखभाल कर रहा है। मुसलमान होने के बाद चचा के पास आता है कि कहता है, चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मैं नबी के पास जाना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। चचा ने कहा, मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा, आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? कहा, खाते मेरे घर में हो, पीते मेरे घर में हो, सोते मेरे घर में हो, कपड़ा मेरा दिया हुआ पहनते हो, और तुम इस्लाम कबूल करोगे और मुझसे पूछोगे नहीं, ये कैसी बात? नहीं 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 जाओ। कहा, नहीं मैं तो जाऊंगा। कहा, अच्छा ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया, चल पहले कुर्ता उतार। अब्दुल उज्जा ने कहा कि अरे चचा बेवकूफ, इस्लाम के सामने, कुरान के सामने, ईमान के सामने इस कुर्ते की क्या कीमत है? कुर्ता उतार के चचा को दे दिया, ले, लेकिन जन्मा चाहूंगा मैं। कहा, अब्दुल उज्जा ये जो पगड़ी अमामा सर पे तुमने बांध के रखी है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है, चल पहले पगड़ी उतार, उसके बाद जाना। पगड़ी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, एक चीज बाकी रही, इजार। इजार समझते हैं ना, लुंगी। लुंगी। चचा ने कहा, भतीजा रे सुन, तेरे बॉडी में, जिस्म में एक ही कपड़ा बाकी है और वो है लुंगी। अगर तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को ठुकरा दिया, अगर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया तो ये कुर्ता भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, ये पगड़ी भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं ठुकराया तो ये लुंगी भी तुम यही उतार के दे दो। इम्तिहान देख रहे हैं? अल्लाह। अब्दुल उज्जा ने कहा, चचा मैंने बहुत काम कर दिया है आपका, इतना मोहलत दीजिए कि मैं घर में जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा, ये आपकी दी हुई लुंगी मैं आपको दे दूंगा, इतनी मोहलत दे दीजिए हमको घर तक जाने की। चचा ने कहा, नहीं नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो नंगा हो जाओ, यही लुंगी भी उतार के दे दो। किशनगंज वालों सुनो, नौजवान सहाबी आंखें बंद करके लुंगी भी उतार के चचा को दे देता है। नंगे धड़ंगे नौजवान सहाबी घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो लोग अब्दुल उज्जा को पहचानते कहते, अरे अरे क्या हो गया इनको, ये नंगा दड़ंगा कहाँ जा रहा है, कहीं इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देखते कि मैं किस हालत में हूँ। घर में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, देखा सामने नंगा बेटा, नौजवान बेटा खड़ा है। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की है? बेटा ने जवाब दिया, माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने ये हालत दी है। कहा, बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। बेटा ने कहा, माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कहा, बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की, चल भाग, मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूँ, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। बेटा ने कहा, माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा है, वजन मेरा बर्दाश्त किया है। माँ, ऐ मेरी माँ एक कंबल दे दे, तेरा बेटा सामने नंगा खड़ा है, मैं नहीं रहूंगा इस घर में।
मुझको सिर्फ शर्म का छिपाने के लिए कोई कपड़ा दे दे। माँ को दया आ गया, माँ ने कंबल दे दिया। अब्दुल उज्जा उसको पहन लिए। गौर से सुनिए, मुख्तसर बता रहा हूँ। और मक्का से मदीना तकरीबन 450-500 किलोमीटर की दूरी है। नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं चलती थी, नबी के जमाने में बसें नहीं चलती थी, नबी के जमाने में ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं चलती थी। पैदल और ऊंट घोड़े पर लोग सफर किया करते थे। इनके पास सवारी नहीं है। 450 किलोमीटर पैदल चल करके मदीना पहुंच जाते हैं। किस चीज ने उनको खींचा? यही कुरान। नौजवानों, कुरान सुनने आए, हदीस सुनने आए। पहुंच गए मस्जिद नबवी में और ऐसे वक्त पहुंचे फजर के टाइम। मस्जिद के कोने पे बैठ गए। मुअद्दिन हजरत बिलाल, नबी के प्यारे मुअद्दिन, अजान पुकार रहे हैं फजर की। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचाखच भर जाती है। लहरा चौक वालों, नबी के जमाने में मोबाइल नहीं। ऐ नौजवानों, आज तुम अलार्म लगा के सोते हो। नबी के जमाने में अलार्म घड़ियां नहीं, नबी के जमाने में मोबाइल नहीं, नबी के जमाने में लाउड स्पीकर नहीं। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचाखच भर जाती है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते हैं। मुख्तसर फारिग हो जाने के बाद नमाज से अल्लाह के रसूल देखते कोई अजनबी आदमी बैठा हुआ है, बुलाते इधर आओ। बेटा कहाँ से आए हो? पूरी दास्तान सुनाते हैं। अब्दुल उज्जा, नबी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद नबी ने कहा खामोश हो जाओ। ऐ अब्दुल उज्जा, इस्लाम के लिए तुमने ये सौदा बहुत सस्ते में किया है। एक लुंगी की कुर्बानी दे करके, एक कुर्ते की कुर्बानी दे करके तुम्हें ये ईमान मिला है। अरे सुनो, मेरे सहाबियों ने गर्दनें तक कटवा दी हैं। चलो रहो मेरी मस्जिद में। उसी मस्जिद में रहने लगे, खाने लगे, पीने लगे। मुख्तसर बता रहा हूँ, जंग का मौका आ गया, लड़ाई के मैदान में निकल गए। अब्दुल्ला जुल वजदैन, बाद में नबी ने उनका नाम रखा। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, जंग के मैदान में शहीद हो जाऊंगा, मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह के रसूल उल्टा दुआ कर देते हैं कि अल्लाह, काफिरों की तलवार को मैं हराम करार दे रहा हूं कि इनकी गर्दन में ना चले, इनका खून काफिरों के लिए हराम करार दे रहा हूं। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के रसूल आप ये उल्टी दुआ कर रहे हैं। आप कहा कि सुनो, जंग के मैदान में निकल जाओ, जिस हालत में भी तुम्हारी मौत होगी तुम शहीद माने जाओगे। ये जंग के मैदान में निकल जाते हैं, रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और रास्ते ही में इनका इंतकाल हो जाता है। नबी अकरम हुक्म देते हैं कि कब्र खोदो। मुबारक हाथों से नबी अकरम उनके लाश को, डेड बॉडी को कब्र में रखते हैं। उसके बाद मिट्टी उट्टी देने के बाद नबी अकरम की निगाहें आसमान की तरफ उठती हैं और नबी अकरम दुआ करते हैं अल्लाह, ये बंदा जब मक्का से मदीना आया था मैं इनसे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये मेरी मस्जिद में रहने लगा तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये जंग के मैदान में निकल गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब इसका इंतकाल हो गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब इसकी मिट्टी दी जा रही थी तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, सारी कायनात के मालिक तू भी इस बंदे से खुश हो जा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कब्र के पास बैठ जाते और कहते हाय रे अब्दुल्ला, तेरे नसीब का क्या कहना। ऐ अब्दुल्ला, काश तेरी जगह पे मैं होता, मैं मर जाता, नबी मेरे लिए ये दुआ कर देते तो मेरी नसीब खुल जाती। नौजवानों, बोलने का मेरा मकसद यह है, इन्होंने एक मर्तबा कुरान को सुना था, एक मर्तबा इनकी दिल की दुनिया बदल गई। आज हम इतना कुरान सुनते हैं, जाते हैं। आज अभी मैंने बताया कुरान सुनाया आप लोगों को। सुनने के बाद
मैं 10 मिनट आपसे टाइम लूंगा। अगर आप भाग जाएंगे तो आप मोमिन नहीं हैं। कुरान की आयत के अनुसार आप मोमिन नहीं हैं। ऐ मेरे भाइयों सुनिए, आज इसी कुरान को मिटाने के लिए, आज इस्लाम को मिटाने के लिए मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। आज इस कुरान को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए काफिर उंगली उठा रहे हैं। ऐ नौजवानों, मैं आपसे चंदा नहीं लूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर कुरान के ऊपर कोई हमला करे, कुरान के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए, तो कितने लोग हैं कि मौलाना कुरान को बचाने के लिए जान देना पड़े तो जान देने के लिए तैयार हैं। हाथ उठाइए तो कितने लोग हैं, मौलाना कुरान को चंदा नहीं लूंगा, कुरान को बचाने के लिए। माशाअल्लाह, आप हाथ नीचे कर दीजिए। मेरे भाइयों, मैंने देख लिया, आपने दिल जीत लिया, आपने अल्लाह को खुश कर दिया कि आप कुरान को बचाने के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने दी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान को उतारा है और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करेगा। है मेरे भाइयों, अगर वाकई कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है, एक भी भाई दूर नहीं भागिएगा, एक भी भाई इधर से उधर नहीं जाइएगा। मेरे भाइयों, नबी के जमाने में मैंने सुनाया, काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे तो थर 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 कांप जाते थे। मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। मैंने सुना है इस मस्जिद के लिए 1 लाख भी चंदा दिए हैं, मैंने सुना है 50,000 भी दिए हैं। ऐ 50 लाख के मालिको, 1 लाख के मालिक, सुनो, पैसे की घमंड दिखा करके बैठे मत रहिएगा। अल्लाह का नाम सुन करके काफिर कांपता था, आप भी कांप जाइएगा। 1000 रुपये कमाने वालों, दिन में जेब में 50,000 लेके बैठने वालों, 1,000 लेके बैठने वालों सुनो, लाख 2 लाख लेके बैठने वालों सुनो, पैसे की घमंड में बैठे मत रहिएगा। मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, फर्स्ट चांस में मैं अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हूँगा। आप लोग भी खड़े हो जाइएगा अल्लाह के वास्ते। और जिनको जितनी देना ताकत है, जिनके पास जितने रुपये हैं, 200, 500, 1000, 2000 देने के बाद 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद फिर बैठ जाइएगा। फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, मैं देखूंगा ईमानी जोश आपके अंदर है कि नहीं। मुसलमानों, बाबरी मस्जिद लूट ली गई है, लूट ली गई है। अगर मस्जिद बनानी है तो आज जोश दिखाओ कि मस्जिद से मोहब्बत है, मदरसे से मोहब्बत है। मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, फलस्तीन से शुरू किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का नाम लेकर खड़ा होता हूं, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। हर कोई 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम चल के आइएगा, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा, अल्लाह कदम कदम पे नेकी देगा। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हो रहा हूं, सब कोई खड़ा हो जाइएगा और मेरे हाथ में डायरेक्ट दीजिएगा। कोई पैसे की घमंड दिखा करके, कोई पैसे की घमंड दिखा करके, दादागिरी दिखा करके मत बैठे रहिएगा। पैसा अगर दिया है तो अल्लाह ने दिया है, लाखों का मालिक अगर बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, ठेकेदार अगर बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। आज उस अल्लाह को याद करके, मैं अल्लाह का नाम लेकर के, मैंने कहा ना, काफिर भी कांप जाता था, मक्के का, मदीने के काफिर भी कांप जाते थे। आज मैं अल्लाह का नाम लूंगा, देखूंगा कि ये लहरा चौक के मुसलमान कांप रहे हैं कि नहीं, लहरा चौक के मुसलमान खड़े हो रहे हैं कि नहीं। और खड़े होने के बाद हर भाई अपने अपने जेब में हाथ डाल के मेरे जेब में दीजिएगा। अल्लाहू अकबर। उठिए तो मेरे भाइयों, खड़े हो एक मर्तबा अल्लाह के लिए। माशाअल्लाह। ए भाई, अल्लाह ने मालिक बनाया है, बैठे मत रहिएगा। मेरे हाथ में डायरेक्ट आइए, तो मेरे हाथ में डायरेक्ट दीजिए। माशाअल्लाह। आइए, एक मेरे भाई 500, एक मेरे भाई 400, एक एक करके आइए मेरे भाइयों, एक एक करके। माशाअल्लाह। आप लोग आ जाइए, खामोशी, उसके बाद बैठ जाइए, भागिएगा नहीं, नहीं, कुरान की बेअदबी होगी। आपने हाथ उठाया है, कोई भागिएगा नहीं। एक भाई इधर से 100,